जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है प्रश्नावली फर्स्ट डी है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने इसको लास्ट जो है वीडियो में बनाया था उसमें हल कर दिया था, और उसी से रिलेटेड जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम उसको इस वीडियो में हल करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा, तब आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि वो और ये दोनों क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है। उसी का जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना यह दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। तो उसमें हमने जो जो शांत और अशांत ढूंढ लिए थे तो उसको हमने इसमें छाट लिया है, ठीक है। लिख करके उसको हमें क्या करना है कि दशमलव प्रसार में लिखना है। तो चलिए यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह शांत था, ठीक है। तो यह कितना है 17 और बटा 8। तो हमने 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किया था उस वीडियो में, तो उसमें कितना आया था 2 का घाते 3, ठीक है। वही जाएगा 2 का घाते 3, यानी कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 8। तो आप चाहे 8 ऐसे लिखें और चाहे आप 8 ऐसे लिख दें। तो अब इसमें मैंने ये भी बोला था कि अगर 2 है और 5 नहीं है तो उसको आप 5 के ऊपर 0 घात लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो इसका हर है इसको हमें बनाना है 10, ठीक है। तो 10 आप इसको कैसे बनाओगे, तो इसमें आप गुणा कर दोगे 5 की घाते 3 से, ठीक है। तो इसका नियम होता है कि जिस संख्या से आप नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से आपको जो है ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका भी हो जाएगा 5 की घाते 3, ठीक। यह हो जाएगा 5 की घाते 3। तो जब अब इसको कर देंगे तो इसका आप मान निकाल लीजिए कितना होगा। तो हो जाएगा 17 और गुणे 5 की घाते 3, मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 अब 2 बार करेंगे अगर, है ना, तो 5 गुणे 5 और गुणे 5 3 बार गुणा करेंगे। तो 50 25 और 25 पंचे 125, ठीक। तो यहाँ पे 17 का गुणा होगा 125 से, ठीक है। और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक। ये 10 हो जाएगा और इसका जो घात लगा है ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। हमें यही करना था, नीचे इसके 10 लेके आना था, तो वो हमारा आ रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इसका और इसका में गुणा कर देना है। तो अगर हम 17 और 125 का गुणा करें तो कितना होगा, चलिए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 17 और 125 का। चलिए हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है, इसका आंसर आ रहा है 2125। तो इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 2125 आ जाएगा। और बटे में यहाँ देखिए 10 के ऊपर कितनी घात लगी है, 3 घात लगी है। तो आप 1 लिख देने के बाद में इसमें 3 जीरो लगा देंगे हमने कि 1 2 3 जीरो लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 जीरो है तो आप इन तीनों जीरो को काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर के बाद में, यानी कि 3 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो आपका आंसर आएगा 2.125, ठीक है। दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब हम देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लेंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी शांत हुआ था, है ना, शांत आया था। तो अब आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 15, ठीक, और बटा, जब हमने 1600 का अभाज्य गुणनखंड किया था पिछली वीडियो में तो क्या आया था 2 का घाते 6 और 5 के घाते 2 आया था, ठीक। 5 के घाते 2 इतना आया था जब हमने 1600 का अभाज्य गुणनखंड किया था। इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी वीडियो उतनी ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो 15 हो जाएगा, है ना। और हमें इसके बारे में कितना करना है, जो 10 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस घात को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर 6 घात लगी है 2 के ऊपर, लेकिन 5 के ऊपर 2 घात लगी है ना। तो आप एक काम कीजिए, 5 की घात से 4 से और गुणा कर दीजिए तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 घाते 6 और ये कितना है गुणे 5 की घाते 2। तो 4 में कितना कम, नहीं 6 में कितना जोड़े कि, और 2 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए। तो अब 5 की घाते 4 जोड़ दीजिए, तो ये 4 और ये 2 6 घात हो जाएगा और इसके बराबर में हो जाएगा। तो आपने अपने आप से एक्स्ट्रा क्या किया है, 5 के ऊपर 4 घात एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो आपने जो नीचे एक्स्ट्रा लगाया है उसी को आपको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 गुणे, ठीक है,
ये हो जाएगा 15 गुणे और 5 के ऊपर 4 घात लगी है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 625। ठीक है, 625। हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाना, 3 का जो गुणा किया था 125 आया था, और इसी में अगर हम एक और का गुणा कर देंगे तो यानी कि 5 गुणे 5 यानी 25, और 25 पंचे 125, और 125 पंचे 625 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया है। अब देखिए यहाँ पे लगा दीजिए बटा, यहाँ 2 के ऊपर कितनी घात है, यहाँ पे 2 के ऊपर है 6 घात, 2 के ऊपर 6 घात, और यहाँ 5 के ऊपर देखिए 5 दोनों का आधार बराबर है ना, जो आधार सेम है तो उसको आप एक बार लिख दीजिए, और यहाँ पे 4 घात है और ये 2 घात है, तो 4 और 2 कितनी हो जाएंगी, 6 घात हो जाएंगी ये मिलके। तो अब 625 का गुणा होगा 15 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9375। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 9375, और यहाँ देखिए दोनों की घात बराबर हो गई, तो हमको वही चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, हमको मेन मकसद जो हमारा है 10 लाना है, और यहाँ इनका दोनों का घात बराबर, तो उसको हम सिर्फ एक बार लिख देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके नीचे 6 जीरो लग जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 9375 लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, 1 लिख के 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना लिख देने के बाद में क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे 6 जीरो काट करके यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4 ही अंक ऊपर हैं, तो आप आगे चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं ना, इसका गणित का नियम होता है कि आप आगे जितना चाहे उतना जीरो लगा दें, उसका मान नहीं बदलेगा। अब भी ये 9375 ही लिखा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो काट दिया आपने। अब यहाँ देखिए 6 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद में हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.00937 और 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है वो, ठीक, तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 23/2 के ऊपर 3 घात और 5 के ऊपर 2 घात। ठीक है, इतना ही तो है ना। तो अब हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा पहले कि 23 लिखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे कितना है, 2 के ऊपर तो 3 घात है, लेकिन 5 के ऊपर 2 ही घात है, तो हमें इन दोनों की पहले घात बराबर करनी है। ठीक, तो 2 के ऊपर 3 घात और गुणे 5 के ऊपर कितनी घात है, 2 घात। कितनी घात कम है, 3 से 1 घात कम है, तो अब एक बार 5 से गुणा कर दीजिए कि इसके ऊपर 1 छिपा रहता है, तो आपने 5 से आपने अपने से गुणा किया है ना, अपने आप से, सवाल में तो था नहीं, तो आपने अगर नीचे गुणा किया है 5 से, तो आप ऊपर भी 5 से गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो आप फिर इसका अगर पढ़ाना पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 पंचे है ना, तो 23 पंचे हो जाएगा 115, 115 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 का घात 3 और गुणे यहाँ देखिए 2 घात इसका और 1 घात इसका, तो आधार तो बराबर ही है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, इसके ऊपर 2 घात हैं और इसके ऊपर 1 घात है, तो दोनों अगर जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगी 5 के ऊपर 3 घात। ठीक, इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे कि 115 लिखेंगे और बटा, यहाँ देखिए दोनों का घात बराबर बराबर हो गया, तो इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, तो 10 के ऊपर आप कितनी घात लिखेंगे, घात को आपको नहीं जोड़ना है, घात को सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 115 और बटा, यहाँ पे लिखिए 1 और कितनी घात लगी है, 3 घात लगी है, तो आप 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब हमें दशमलव में तो लिखना है ना, तो दशमलव में लिखने के लिए क्या करेंगे कि ये जीरो और ये जीरो तीनों जीरो काट देंगे, और हम 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, पीछे से गिनकर 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.115 लिखकर इसका आप आंसर कर दीजिए। ठीक, अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, वह है 35/50। तो हम पहले इसको एक काम करेंगे कि इसको सरल रूप में लिख लेंगे। 35/50 को हम सरल रूप में अगर लिखेंगे तो ये दोनों 5 से कट जाएगा, तो 5 और 7 35 और 5
हाँ 5 एकम 5 और ये 0 लग जाएगा। ये हो गया हमारा सरलतम रूप। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया था तो कितना आया था 7 गुणे 2 गुणे 5। चाहे 10 को आप ऐसे लिखो चाहे 10 को आप ऐसे लिखो, ये भी तो 10 ही लिखा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए तो यह हो जाएगा 7 बटे कितना 10, यानी कि यहाँ पे कितना 0, 1 0 है ना, तो 1 0 तो यहाँ पे 1 0 काट दीजिए और यहाँ एक अक्षर के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6/15, तो इसको भी पहले हम सरलतम रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इसको इतना कर दिया है तो हमें इसके हर में कितना 10 चाहिए, लेकिन तो 5 है, तो हम किससे गुणा करें 5 को कि 10 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2/5 और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अगर 2 से आप अपने आप से गुणा कर रहे हैं, खुद से गुणा कर रहे हैं 2 का, तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कितना 0 है नीचे, 1 0 है, तो आप एक अक्षर के बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.4, इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां क्वेश्चन था। वही इस क्वेश्चन का अंतिम है, क्योंकि वही जो है शांत आया था, बाकी सारे क्वेश्चन जो बचे थे वो अशांत आ गए थे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो इसका पहले वाला था, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो 13/3125 यह था हमारा 8वां क्वेश्चन, जो कि शांत हमको आया था, हमारे आंसर में शांत आया था। तो हमने जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया था हर का, तो कितना किया था, कितना आया था, आपको ध्यान है। ठीक है, तो हमने गुणा किया था, तो आया था 5 के ऊपर 5 घात, और 2 था नहीं इसमें, तो हमने 2 के ऊपर 0 घात लगा दिया था, बट अब हम उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके में कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इसमें 10 लेके आना है, तो आप 2 के ऊपर जो है 5 घात लगा दीजिए। ठीक है, तो आप 2 के ऊपर जो 5 घात लगाए हैं ये आप अपने आप से लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 दूनी 10 करना है। तो जब आपने 2 के ऊपर 5 घात अपने आप से लगाया तो उसको नीचे लगा तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 के ऊपर 5 घात लगाना पड़ेगा। अगर आप नीचे लगाएंगे तो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, ये गणित का नियम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 गुणे, ठीक है, यहाँ 2 के ऊपर जो 5 घात लगी है, इसका मतलब हमने क्या किया है कि 2 को हमने 5 बार गुणा किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा 32 आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 32। अब यहाँ देखिए इसका घात बराबर है, यानी कि जो इसका पावर लगा हुआ बराबर है, तो इसका क्या कर देंगे 5 दूनी 10 कर देंगे। ठीक, तो 5 दूनी 10 हो गया, और कितनी घात लगी इसके ऊपर 5 घात लगी, तो उसको हम एक बार लगा देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद में आप क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर लेंगे, यानी कि 13 गुणे 32 कर देंगे। तो जब आप 13 गुणे 32 करेंगे तो ये आएगा 416, 416, और यहाँ कितना लिखा है 10, तो 10 के ऊपर कितनी घात है 5 घात है, तो आप 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो जो आप 5 0 लगा दिया आपने, तो आप क्या करेंगे कि हम अब इसमें 0 को अगर काट देंगे नीचे वाले, तो यहाँ पे 5 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देंगे तो ऊपर 3 जो अंक दिख रहे हैं, तो हम आगे अगर 0 लगा दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा, नहीं, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी भी 416 ही तो लिखा है, तो आप 1 2 3 4 5 पाँचों 0 को आप काट दीजिए, और यहाँ 5 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए, कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.00416। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार है, इसी को आप इसमें कर देंगे आंसर। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है समाप्त होता है। अब वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है,
अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, हम आपको ज़रूर उसमें आंसर देंगे, ठीक है।